नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। अगर आप में से कोई अपने बर्थडे पर पर्सनलाइज्ड उपाय जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। हम आपके बर्थडे वाले दिन ये उपाय प्रोग्राम में बता देंगे। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 2:26 तक। उसके बाद में त्रयोदशी। विशाखा नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:28 तक। उसके बाद अनुराधा। धृति योग रहेगा रात्रि 10:37 तक। उसके बाद शूल योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा रात्रि 8:28 से 28 दिसंबर प्रातः 7:13 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आज खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। वृषभ राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है, सफलता मिलेगी। लालच बुरी बला है, इसे बचकर रहे। स्वार्थ भी छोड़ दें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मिथुन राशि, आज आप किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त व्यवसाय या एक दूसरा आय का स्रोत शुरू कर सकते हैं। आप में से कोई सचिव का जिम्मेदार पद भी संभाल सकते हैं। कर्क राशि, आज सफलता का दिन है। मनचाही नौकरी आपको आज मिल सकती है। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। सिंह राशि, तीर्थ यात्रा के संचालक, पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट, इन सब के लिए दिन लाभकारी रहेगा। पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं या पुरानी वस्तुएं नई करा सकते हैं या पुरानी वस्तुएं बेच सकते हैं। कन्या राशि, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर आप बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। तुला राशि, गणना करते समय गलती हो सकती है। आज आप चीजें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं या नौकरी जा सकती है। कोई रोग आज बढ़ सकता है। दवाई से, खाने से एलर्जी हो सकती है। कोर्ट में बहस हो सकती है। वृश्चिक राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं आप। माँ के साथ, मामा व मौसी के साथ कहीं पे पिकनिक के लिए बिता सकते हैं और वो समय यादगार रहेगा। चलते फिरते मेडिकल वाहन में आज ड्यूटी लग सकती है या आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी माँ नौकरी ढूंढ रही है तो नौकरी मिल सकती है। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। मकर राशि, लेखन के कार्यों में वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आप। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कुंभ राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बनवा सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं आज आप। मीन राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकते हैं। अपनी शान और शौकत के बल पर बिजनेस करते दिख रहे हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसीलिए बात बात पर अपनी माँ किशोरी से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर करता और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसीलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से मॉडर्न थी। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हुई हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा कराने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे, वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है, पत्नी ने कहा। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इस दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा करना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे ना करूं खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 26 दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए फुल ऑफ एंजॉयमेंट और सैटिस्फाइंग रह सकता है। मेहनत रंग लाती ही है। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले समय में सफलता कदम चूमेगी। आपको अपने पुराने मित्रों के साथ समय बिताने के बहुत से मौके मिलेंगे। नए मित्र बनेंगे, नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं कार्यान्वित करने के साथ साथ जो आपके प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, पुराने चले आ रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आप अभी कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ भी बनाने की ज़रूरत है और यही समय सही है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। इस वर्ष आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेंगे, किंतु वो ख्वाबी बनकर ना रह जाएं। उसके लिए ठीक उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा जितना एक नाविक नाव को बहाव की उल्टी दिशा में ले जाने के लिए करता है। प्रतिदिन अनुलोम विलोम करें, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें,
ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहने। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.